सबसे पहली चीज डेली के टाइम फ्रेम पे हमने ये चीज हमको पता है कि हमारे पास ये एक स्ट्रॉन्ग हाई है। समझ रहे हैं सब, ये हमारे पास एक क्या है, स्ट्रॉन्ग हाई है, जिसने प्रीवियस लोअर लो को तोड़ा और नया लोअर लो लगा दिया। ये डेली के टाइम फ्रेम पे हमने ये वाली रीजन मार्क कर ली, हमें पता चल गया कि हमारे पास क्या है जी, ये एक स्ट्रॉन्ग हाई है, स्ट्रॉन्ग हाई। ठीक है, या इसको आप बोल सकते हैं लोअर हाई भी बोल सकते हैं, लोअर हाई रीजन भी बोल सकते हैं, और स्ट्रॉन्ग हाई भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो आपने इसको नाम देना हो आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं। और तीसरा इसका नाम बनेगा आपका, बनेगा इसका नाम तीसरा क्या बनेगा जी, बताएं मुझे, किसी को अगर समझ आ रही है तो। तीसरा इसका यहाँ पे क्या बनता है, ये ये एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी है डेली के टाइम फ्रेम पे। ये देखें, ये कैंडल क्लोज हुई रेजिस्टेंस के पास, अगेन बड़ी कैंडल क्लोज हुई तो इससे नीचे क्लोजिंग हुई, तो ये हमारे पास एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी है। ठीक है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। यस, बिल्कुल, आप सुबह आए हैं, आपने एनालिसिस शुरू करने हैं, आपने ट्रेडिंग करनी है, तो सबसे पहले आपने ऐसे स्टार्ट करना है जिस तरह मैं अभी कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमने डेली का टाइम फ्रेम खोला। ठीक है, डेली के टाइम फ्रेम पे हमने देखा कि हमारे पास रेंज हाई क्या है। ठीक है, रेंज हाई, ऐसा हाई जिसने प्रीवियस लो को तोड़ा हो, या ऐसा लो जिसने प्रीवियस हाई को तोड़ा हो। जो भी ट्रेंड होगा मार्केट का, अभी बिरिश ट्रेंड है, तो इसमें हम देखेंगे कि ऐसा हाई कौन सा था जिस हाई ने प्रीवियस लो को तोड़ा था। बेरिश ट्रेंड है ना, तो इसमें लोअर लो बनेंगे तो हम हाई को पकड़ेंगे। ठीक है, ये हमारे पास जी एक रेंज हाई आ गई। ठीक है, हमको पता है अकॉर्डिंग टू मार्केट स्ट्रक्चर ये लोअर हाई रीजन भी है हमारे पास, और हमारे पास स्ट्रॉन्ग हाई भी है जिसने हमारे इस लोअर लो को तोड़ा हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास लोअर लो था प्रीवियस। ठीक है, ये हमारे पास क्या है जी, ये प्रीवियस हमारे पास था, प्रीवियस PLL मतलब प्रीवियस लोअर लो था हमारे पास। ठीक हो गया, ये हमारे पास प्रीवियस लोअर लो था, ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग हाई था जिसने इस लोअर लो को तोड़ा था। अब यहां से, ठीक है, ये अब करंट हमारे पास लोअर लो ये वाला है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है जी, CLL मतलब करंट लोअर लो। ठीक हो गया, ये प्रीवियस लोअर लो था, ये करंट लोअर लो है, और ये हमारे पास रेंज हाई है। अब ऑटोमेटिकली आपके सामने रेंजेस निकल के आ गई, ये रेंज लो है, ये मिड रेंज है, ये रेंज हाई है। सिंपल, बहुत आसानी के साथ आपके सामने सारे लेवल्स निकल के आ गए। आपको कोई इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं है, कोई RSI देखने की जरूरत नहीं है, कोई न्यूज देखने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपको मार्केट स्ट्रक्चर सब कुछ बता देता है। ठीक है, अब यहां से ये एक आ रहा है पुल बैक। ठीक है, ये एक आ रहा है पुल बैक, अब मिड रेंज को ऑलमोस्ट इसने टच कर लिया। अब मिड रेंज हमारे पास एक क्रूशियल जोन है। ठीक है, मिड रेंज हमारे पास एक क्रूशियल जोन है। अगर इसको इस हाई तक जाना है तो पहले मिड रेंज को तो फ्लिप करना पड़ेगा ना। ये एक रेंज है ना, हमारे पास पूरा रेंज है। ठीक है, इस रेंज में ये ट्रेड होगा। अब इस रेंज को जब तक ये तोड़ता नहीं है, टिल देन हम इसकी नेक्स्ट मूव डिसाइड नहीं कर सकते कि किधर ये जाएगा। अगर तो ये डाउनवर्ड, ठीक है, यहां से ये जाता है, रिजेक्ट होता है, डाउनवर्ड इसको तोड़ता है, देन अगेन पुल बैक लेता है, तो हमको पता है कि ये रीजन टूट चुकी है, थोड़ा सा पुल बैक आएगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम इस रीजन तक, अगेन मार्केट नया लोअर लो लगा देगी। ठीक है, और अगर ये यहां से निकलता है ऊपर की तरफ इस मिड रेंज को, ठीक है, ये एक रेंज है, इस रेंज को तोड़ता है ऊपर की तरफ, इसका रिटेस्ट करता है, वापसी इस तरह दिखाता है, तो हमको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट टारगेट अब यहां से ये हाई बनता है। ठीक है, ये मैक्सिमम हमारे पास ये हाई टारगेट बनता है, यहां तक हम इसको ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो अब पहली रेंज तो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली हम ट्रेड कर चुके हैं, ये वाली, यहाँ पे हमने एग्जिट कर लिया, खत्म बात। ठीक है, अब नेक्स्ट इसकी रिट्रेसमेंट का डेली क्लोजिंग का इंतजार करेंगे। ठीक है, रेंज इन बिटवीन रेंज ढूंढेंगे। ठीक है, एक हमारे पास ये रेंज आ गई ना डेली के टाइम फ्रेम पे, इसके बाद हम एक और चीज देखते हैं, नेक्स्ट फर्दर इसको मजीद जो है ना, इसको करते हैं हम प्योर। अब हम क्या करेंगे, आज की क्लोजिंग होती है, आज अगर हम अभी एनालिसिस कर रहे हैं इसके, तो इसको हम किस तरह से इसकी मजीद रेंज निकालेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि हमारे पास जो प्रीवियस डे था, पिछला दिन, उसका हाई कौन सा है। ये हमारे पास है जी प्रीवियस डे हाई, PDH प्रीवियस डे हाई। ये हमारे पास प्रीवियस डे हाई था, ये हमारे पास प्रीवियस डे लो है। ठीक है, जो हमारे पास करंट लोअर लो भी है और प्रीवियस डे लो भी है। अब मार्केट इन बिटवीन इस रेंज में ट्रेड हो रही है। ठीक है, तो अभी हमको अगर मजीद इसको प्योरीफाई करना है, तो हम क्या करेंगे कि जो प्रीवियस डे था
और लास्ट डे था हमारा। इस पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट, यहाँ से एक टूल है जी, ये तीसरे नंबर पे, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल। इसको पकड़ेंगे और रेंज हाई से रेंज लो तक हम इसको ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद इस पे हम इसका मिड रेंज मार्क करेंगे। इसकी मिड रेंज क्या है, 0.50 का लेवल इसकी मिड रेंज बनती है। ये नहीं जी, ये हमारे पास आ गई मिड रेंज। और 0.618, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं इसमें। 618 का लेवल ये गोल्डन रेशियो होता है, और 0.50 का लेवल मिड रेंज होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब ये हमारे पास जो रेंजेस निकली है ना, इनको मैं ब्लू करता हूँ ताकि आपको थोड़ा मजीद क्लियर रहे। चार्ट थोड़ा मैसी हो रहा है, कंप्रोमाइज कीजिएगा। ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा मैसी हो गया चार्ट, लेकिन ये है कि आपको ये चीज आनी चाहिए। ठीक है। अब ये देखें, ये हमारे पास प्रीवियस जो हमारे पास था, प्रीवियस डे का हाई था। ठीक है, ये हमारे पास प्रीवियस डे का लो था। इन बिटवीन ये मिड रेंज बनती है। अब अगर इसको इस हाई तक जाना है ना, तो पहले मिड रेंज को तोड़ेगा, देन इस हाई तक जाएगा। जिस तरह से रेंज लो और रेंज हाई हमने निकाली ना, ये रेंज लो है, ये रेंज हाई है, मिड हमारी ये रेड लाइन है। ठीक है, ये हमारे पास मिड रेंज है। तो यहां से ऊपर अगर इस रीजन में इसको जाना है, तो पहले मिड रेंज को तो तोड़े, देन इस रीजन में जाएगा ना। तो जब तक ये मिड रेंज को नहीं तोड़ता, तब तक ये नीचे ही रहेगा, इसी रेंज में ट्रेड करेगा। इसी तरह डेली के टाइम फ्रेम पे हम अगर आए, तो डेली के टाइम फ्रेम पे हमने 2 दिन का, पिछले 2 दिन का हमने डाटा ले लिया। ठीक है, उसका मिड रेंज हमने निकाल लिया। अब उसके मिड रेंज के ऊपर अगर ये क्लोजिंग देता है हमको, ठीक है, ये हमारे पास 618 का लेवल है। मिड रेंज यही रखते हैं ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। ठीक है जी, रिपीट करते हैं जनाब। सबसे पहले मैं रिपीट करता हूँ जी, सब सुन लें जरा गौर से। सॉरी, बस ठीक है, मैं चाहता हूँ कि सबको लेके चले साथ में। डेली के टाइम फ्रेम पे सबसे पहले हमने मार्केट स्ट्रक्चर को देखना है, और अपना जो लोअर हाई है या हायर हाई है या हायर लो, जो भी रीजन है उसको हमने मार्क कर लेना है। ठीक है, ये हमारे पास है एक स्ट्रॉन्ग हाई, जिसने प्रीवियस लोअर लो को तोड़ा था। तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग हाई अब ये वाला है, इसको हमने मार्क कर लिया। अब जो लोअर लो बना, जहां से पुल बैक आ रहा है मार्केट में, ये हमारे पास है लोअर लो। तो ये हमारे पास पूरी एक रेंज बन गई। ठीक है, इसको मैं ग्रीन मार्क करता हूं ताकि आपको मजीद क्लियर रहे। ठीक है, ये हमारे पास एक जी रेंज बन गई। ठीक है, ये हमारे पास एक रेंज बन गई। एक हमारे पास हाई की रीजन है ये वाली, लो की रीजन है हमारे पास ये वाली, ये हमारे पास एक रेंज बन गई। अब इन दोनों का मिड क्या बनता है, इन दोनों का मिड ये बनता है, ये रेड लाइन, इसका जो है ना तकरीबन मिड बनता है। ठीक है, तो मार्केट यहाँ से पुल बैक लेगी, यहां तक इसको जाने के लिए पहले मिड रेंज को जो है ना अबूर करना पड़ेगा। ठीक है, यहां से हमने ये जो कैश आउट किया, इसको लॉन्ग की ट्रेड्स ओपन की थी, वो खत्म हो चुकी है अब, उनके खत्म हो चुका वो, बस अब ये यहाँ पे टारगेट हिट, हम एग्जिट। ठीक है, जो बाद में जो स्पॉट के सिग्नल दिए थे वो भी वैलिड है। ठीक है, आ, जो उससे पहले ट्रेड्स दी थी वो सारी खत्म, जो लास्ट 2 सिग्नल दिए थे सिर्फ वो वैलिड है। ठीक है, उनमें आप लॉन्ग कर सकते हैं, आप उसको स्पॉट पे ले सकते हैं। तो अब ये हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास एक रेंज है। अब इस पूरी रेंज के हम मजीद इसको जो है ना वो करते हैं, इसको फिल्टर आउट करते हैं। तो फिल्टर आउट करने के लिए हम डेली के टाइम फ्रेम पे क्या करते हैं कि जो हमारा प्रीवियस डे था, पिछला जो हमारा दिन था, नॉर्मली हम पिछले 2 दिन का डाटा लेते हैं, लेकिन अभी करंट सिचुएशन ऐसी है कि इसमें हम एक ही दिन का डाटा ले रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है। नॉर्मली जब इस तरह के डेज होते हैं ना, ये छोटी कैंडल्स डेली की बन रही होती हैं, तो उस टाइम पे हम पिछले 2 दिन का डाटा लेते हैं। ठीक है, तो इस टाइम पे हम सिर्फ एक दिन का ही ले लेते हैं। तो एक दिन का लेते हैं अगर, तो ये हमारे पास प्रीवियस डे का हाई है, ये हमारे पास प्रीवियस डे का लो है। तो इन दोनों का मिड रेंज ये वाली ब्लू लाइन हमारी निकलती है। ठीक है, थोड़ी सी चार्ट भी मैसी है, थोड़ी चीजें भी आपको डिफिकल्ट लगेंगी, लेकिन जब आप इस पे थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब ये हमारे पास मिड रेंज है। ठीक है, ये हमारे पास, इसको मैं खत्म करता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास रेंज हाई है, इसको मैं रेड करता हूँ। ये रेजिस्टेंस है हमारे पास, ग्रीन लाइन सपोर्ट है, और ब्लू लाइन हमारे पास क्या है, मिड लाइन, मिड रेंज। ठीक है, अब मैं इसको 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ले आता हूँ। अब आपके लिए बहुत आसानी हो चुकी है। ये रेंज लो है, एक रेंज थी 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, जिसको मार्केट ने ऊपर की तरफ तोड़ा, अब रीटेस्ट कर रही है। ठीक है, रीटेस्ट कर रही है। अभी 1 घंटे के बाद अगर ये कैंडल क्लोजिंग इस लाइन को ऊपर ही क्लोज होती है, भले रेड होती है, ग्रीन होती है, रेड होती है, वट एवर जो भी होती है, तो नेक्स्ट हमारा यहां से लॉन्ग बनेगा, और टारगेट हमारा ये वाली रीजन होगी। ये रेड लाइन हमारा टारगेट होगा, यहां से हम इसको लॉन्ग करेंगे अगर ये 4 आवर की कैंडल क्लोजिंग इस ब्लू लाइन से ऊपर होती है। अगले 1 घंटे में भले ये रेड बनती है कैंडल या ग्रीन बनती है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जब ये कैंडल इस, क्योंकि ये देखिए, ये मिड रेंज थी ना, ये सपोर्ट थी,
ठीक है, सॉरी, ये रेजिस्टेंस थी, मिड लाइन एज अ रेजिस्टेंस रिएक्ट करेगी ना, तो ये टूटी ऊपर की तरफ, रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट के बाद अगर क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगी मार्केट, इस तरह इस रीजन तक जा सकती है मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे हम वेट करेंगे, इसलिए मैं समटाइम आप लोग पूछते हैं तो मैं आप लोगों को कहता हूँ कि थोड़ा सा वेट कर ले, प्राइस एक्शन थोड़ा सा आने दे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट मूव मार्केट का क्या बनेगा। तो उसका मतलब यही होता है मेरा कि थोड़ी सी कंफर्मेशन होने दें कि कौन सी रेंज मार्केट ने तोड़ी है, नेक्स्ट इसका टारगेट कौन सी रेंज बनती है और हमने इसको कैसे लेना है। ठीक है, अभी ये 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हम इसको देख रहे हैं, अगर हम इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी देखें तो हमें जबरदस्त तरीके से ये कंफर्मेशन मिल चुकी है कि सर ये रीजन टूटी, ऊपर गई मार्केट, इसका रीटेस्ट अगेन 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ से ये पुल बैक ले रहा है। तो ये हमें यहाँ पे कंफर्मेशन 1 आवर के टाइम फ्रेम पे तो कंफर्म है कि यहाँ से ये ऊपर जा सकता है। ठीक है, इस रीजन तक ये इजीली जा सकता है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी हो चुका है, ये मिड रेंज है, यहाँ से ये इस रीजन को चैलेंज कर सकता है। ठीक है, 18,500 के रीजन को। सही है, लेकिन ये चीज है कि छोटे टाइम फ्रेम पे ये थोड़ा सा इनवैलिड हो जाता है स्ट्रक्चर, लेकिन ये है कि अभी हम देखें मार्केट अभी इसी पे चलेगी, अभी टेक्निकल एनालिसिस पे ही मार्केट चलेगी, क्योंकि जब भी एक स्ट्रांग डंप आता है उसके बाद काफी टाइम मैंने देखा है कंसोलिडेशन में मार्केट इसी के मुताबिक चल रही होती है, टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक ही। ठीक है, 2 दिन सिर्फ मार्केट ने टेक्निकल एनालिसिस को इग्नोर किया है, उसके बाद से मार्केट पूरा टेक्निकल एनालिसिस पे ही चल रही है। ठीक है, तो ये ना देखें आप, यहाँ पे ये रीजन फ्लिप, अगेन ये ऊपर की तरफ पंप ले रहा है। ठीक है, तो इस पे यहाँ से अगर हम इसको लॉन्ग करेंगे तो पहला टारगेट हमारा क्या होगा, टेक्निकली टेक्निकली 1 आवर के टाइम फ्रेम पे पहला टारगेट हमारा ये वाला हाई होगा। ठीक है, ये एक बिरी शॉर्टर ब्लॉक भी है ना हमारे पास, ये देखें ये बिरी शॉर्टर ब्लॉक है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो पहला टारगेट यहाँ से लॉन्ग का ये रीजन होगी, ये फ्लिप होती है देन ये वाली रीजन हमारा लास्ट टारगेट होगा, यहाँ पे हम ट्रेड से एग्जिट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे पहले देखेंगे, रेंज हाई रेंज लो, फिर उसके बाद प्रीवियस डे का हाई और लो निकालेंगे, फिर लास्ट डे का हाई और लो, और उसके बाद इनकी मिड रेंजेस निकालेंगे, मिड रेंजेस निकालने के बाद आपके पास जो है ना रेंजेस फॉर्म होके आ जाएगी, ये जैसे आपके सामने भी रेंजेस बनी हुई है। ठीक है, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखे, ये एक रेंज है ऊपर वाली, ये एक रेंज है नीचे वाली, मार्केट इस रेंज में रहती है, तो ये इस लो से इस हाई तक हम लॉन्ग करेंगे और इस हाई से इस लो तक हम शॉर्ट सेल करेंगे। ठीक है, इस रीजन में मार्केट रहती है तो हम यही सेम चीज इसमें रिपीट करेंगे। अब हमारे पास ये रेंजेस फॉर्म हो गई। ठीक है, समझ आया, सबको क्लियर है जनाब? कोई सवाल है तो करें। इस तरह से रेंजेस निकालते हैं। यहाँ से हमने इसको लॉन्ग किया, टारगेट हमारा फर्स्ट टारगेट ये वाला बनता है। ठीक है, अब फर्स्ट टारगेट पे ही आप देखें कि हमें 1:2 की रेशो मिल गई, आराम से मिल गई। स्टॉप लॉस पे हमारा कितना लॉस हो रहा है, 1.36%, और टेक प्रॉफिट पे हमारा कितना हो रहा है, 4.4% का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये हमें एकदम से जबरदस्त 1:2 की रेशियो से ट्रेड मिल गई। तो अगर मार्केट स्ट्रक्चर इसका हमें पता है कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बुलिश है, तो हमारा सेकंड टारगेट ये होगा, अगर इस टारगेट को हिट करता है तो ये 8% का प्रॉफिट बनता है, 2% का लॉस है, 8% का प्रॉफिट है। अच्छा रिस्क टू रिवार्ड इस ट्रेड में, तो हम इसको अवेल कर सकते हैं। ठीक, असल में पता क्या, स्ट्रक्चर बिल्कुल वर्क करेगा आपका सेम ही किसी भी फाइनेंशियल मार्केट्स में। आप चाहे फॉरेक्स पे अप्लाई करें, आप चाहे इसको स्टॉक्स पे अप्लाई करें, चाहे आप इसको किसी आल्ट कॉइन पे अप्लाई करें, चाहे आप इसको बीटीसी पे अप्लाई करें, सबका प्रॉपर वर्क करता है। लेकिन क्रिप्टो मार्केट की एक मार है कि जब बीटीसी अगेंस्ट चला जाता है ना, तो आल्ट कॉइन्स के सारे एनालिसिस फेल हो जाते हैं। आल्ट कॉइन कुछ भी नहीं होते इंडिपेंडेंटली, क्योंकि वो नहीं अपना परफॉर्म कर रहे होते। फॉरेक्स मार्केट में हर जो पेयर होता है ना वो इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, उसमें कोई नहीं होता कि उसमें कोई जो है ना इस तरह से मार्केट मेकर नहीं होता, जिस तरह से क्रिप्टो में बिटकॉइन है। तो अगर दूसरी कुछ करेंसीज नीचे आ भी रही हैं तो उसमें फॉरेक्स के पेयर अपने तरीके से इंडिविजुअली परफॉर्म कर रहे होते हैं, उन पे ये बहुत जबरदस्त तरीके से चीज काम करती है। लेकिन क्रिप्टो में आके सम टाइम जब बीटीसी अगेंस्ट जाता है तो आल्ट्स कोइन पे ये मार्केट स्ट्रक्चर फेल हो जाता है। ठीक है, लेकिन वर्क करता है, वर्क 100% करता है। आप बीटीसी को ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं या बीटीसी स्टेबल है एक रेंज में। अब ये देखें यहाँ पे एक रेंज फॉर्म होती है ना, ये एक रेंज फॉर्म हो गई बीटीसी की, ये इस रेंज में बीटीसी साइडवेज मूवमेंट दिखाए, आप आल्ट कोइन में से कोई भी पकड़ ले जिसका स्ट्रक्चर बुलिश हो। ठीक है, जो मतलब के हायर हाई हायर लो बना रहा हो, उसको आप पकड़ ले, वो देखना कितना अच्छा परफॉर्म करेगा, वो आपको रिजल्ट्स देगा। ठीक है, ये चीज होती है। अब ओपी का अगर मैं आपको बताऊं, ओपी का सिग्नल मैंने क्यों दिया था। ठीक है, तो ये ओपी आपके सामने खुला हुआ है। ठीक है, ये देखिए, ओपी आपके सामने खुला हुआ है। ठीक है, ये इसका
रेंज हाई थी, ये इसकी रेंज लो थी, यहाँ से ब्रेकअप स्ट्रक्चर, रीटेस्ट, हायर हाई बना। हायर हाई के बाद इस रीजन तक तो ओपी ने वैसे ही आना था। 0.96 तो इसका मतलब जो है ना लोअर हाई रीजन थी, ये इसकी मतलब नॉर्मल रीजन थी। ये रीटेस्ट था, इस यहाँ से यहाँ तक ये रीटेस्ट ले सकता था इजीली। तो इस पे मैं बिल्कुल घबराया नहीं था। एक बहन ने ट्रेड भी ली हुई थी, मैंने उनको भी बताया कि आपने घबराना नहीं है, ओपी जबरदस्त है। ये जो इसने डाउनसाइड मूव दिखाई ना, ये बीटीसी की वजह से सारा काम खराब हुआ। ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर तो बुलिश था, बीटीसी अगर इतना बुरा परफॉर्म ना करता तो इसका स्ट्रक्चर तो बहुत जबरदस्त बुलिश था। अब यहाँ से रिटेस्ट के बाद यही कैंडल अगर ऊपर बनाता तो नया हायर हाई लगा देता। ठीक है, तो ये चीज है। ठीक है। हाँ, क्रिप्टो इसलिए कि क्रिप्टो में वॉलेटिलिटी ज्यादा है। फॉरेक्स में क्या होता है कि आपने एक ट्रेड ले ली, उस पे बहुत माइनर मूव आ रहा होता है, हो सकता है एक वीक में 1%, 2%, 3% का मूव आए। तो इतने छोटे छोटे मूव्स के लिए महीनों हफ्तों इंतजार करना पड़ता है वहां पे। क्रिप्टो में इतना इंतजार नहीं करना पड़ता, या आर या पार जल्दी जल्दी फैसला हो जाता है, इसलिए हम प्रेफर करते हैं क्रिप्टो को। इसमें टाइम जो है ना वो कम लगता है। समझ रहे हैं? जल्दी जल्दी चाहिए ना हमको, सारे काम जल्दी जल्दी, पैसे चाहिए जल्दी जल्दी, हमने अमीर होना है जल्दी जल्दी, हमने जो है ना एलन मस्क बनना है, तो इसलिए हम क्रिप्टो में आते हैं फिर, ताकि जल्दी जल्दी हम सारा जो है ना करते रहे, क्योंकि टाइम हम पहले ही आगे पीछे बर्बाद कर चुके होते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास टाइम होता नहीं है लंबा कुछ करने का, तो हम क्या करते हैं कि शॉर्टकट ढूंढते हैं। और शॉर्टकट में क्रिप्टो सबसे बेहतरीन शॉर्टकट है। समझ रहे हैं सर? हाँ, कंगले होने। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, ये फाइनेंशियल मार्केट्स आपका और मेरा पैसा खाने के लिए बनाई गई है, ना कि हमें पैसा कमाने के लिए। ठीक है, ये चीज आप लोग माइंड में रखें। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट्स डिजाइन ही इसीलिए की गई हैं कि जो रिटेलर्स हैं उनका पैसा खाया जाए। समझ रहे हैं? कोई भी फाइनेंशियल मार्केट हो, भले वो आपकी फॉरेक्स हो, भले वो आपके स्टॉक्स हो, भले वो आपकी क्रिप्टो हो, सेम है सबका। यहाँ पे लोगों का पैसा लूटा जाता है। अब जो मतलब बंदे होते हैं, मतलब सेंस वाले, वो इसमें शुरू में तो चले ठीक है सब करते हैं, लेकिन उसके बाद जो थोड़ा यूज टू हो जाते हैं ना, तो वो जो है ना इसको फिर मतलब इस पे ओवरकम कर लेते हैं इन चीजों पे। ठीक है, तो हमने मार्केट मेकर से, मैनिपुलेशन से, एक्सचेंजेस की दो नंबरियों से, सभी चीजों से बचना है। ये बहुत इतना आसान काम नहीं है ये। जो लोग समझते हैं ना कि हमें बाय सेल करना आ गया, हमें टेक्निकल एनालिसिस आ गए तो हम जो है ना इस पे कामयाब हो जाएंगे, नहीं। टेक्निकल एनालिसिस 5% है। पहले मैं 10% कहता था, लेकिन अब मैं कहता हूँ कि 5% है। टेक्निकल एनालिसिस जस्ट 5% है। 95% ट्रेडिंग किसी और बात में छुपी है। ठीक है। तो हमने इसकी साइकोलॉजी को समझना है कि हाउ मार्केट्स, फाइनेंशियल मार्केट्स वर्क, हाउ क्रिप्टो वर्क्स, क्रिप्टो कैसे काम करती है, इसमें जो मार्केट मेकर्स हैं, ठीक है, वो कौन लोग हैं। ठीक है। और वो किस तरह से हमारे साथ जो है ना वो दो नंबरियां कर सकते हैं, किस तरह से हमें वो लिक्विडेट कर सकते हैं, किस तरह से हमारा वो पैसा खा सकते हैं। हमें वो सारे रास्ते देखने हैं कि कौन कौन सा ऐसा रास्ता है उनके पास जिसके थ्रू वो हमें लूट सकते हैं। तो हमें उनकी लूट मार से बचना है, दैट्स इट। हम उनकी लूट मार से बचे रहे तो हम प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बना लेंगे। ठीक हो गया? प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बन जाएगा अगर हमने अपना कैपिटल बचा लिया। अगर हमने अपना कैपिटल बचा लिया तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बनेगा ही बनेगा। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हमने कैपिटल नहीं लूज करना। कमाएंगे, खुद ब खुद आएगा पैसा। ठीक है, सिर्फ कैपिटल की आप सेफ्टी कर लें। ना ले ट्रेड, डर के ट्रेड लिया करें, डरते रहा करें, नहीं लेनी ट्रेड, नहीं लेनी ट्रेड, नहीं लेनी ट्रेड, डरते रहा करें, कोई मसला नहीं है। जितना ज्यादा डरेंगे उतना ज्यादा बचेंगे। ठीक है, और जितना ज्यादा आप बचेंगे उतना ज्यादा आप कमाएंगे। आप महीने में एक ट्रेड लगा ले अच्छे वाली, आपके लिए वही काफी है। कोई जरूरत नहीं है अंदर बार ट्रेड लगाओ, एग्जिट इंटर एग्जिट मेरी तो मजबूरी है ट्रेड देना, क्योंकि मैंने आप लोगों को जो है ना बोला हुआ है कि मैं आपको डेली सिग्नल दूंगा। तो मैं तो इसलिए आप लोगों को डेली सिग्नल दे रहा होता हूँ। ठीक है। और अदरवाइज मैं तो इतने लंबे चक्कर में ना पड़ूं भाई। मैं तो वीकली ट्रेड करूं आराम से, तसल्ली से। स्विंग ट्रेड में करता था बड़े सुकून से, तसल्ली से, आराम से। ये स्विंग लो था, ये स्विंग हाई है। अब स्विंग लो से स्विंग हाई का इंतजार करना है, बस खत्म बात। ट्रेड ली 10-15 दिन के लिए भूल जाओ, छोड़ दो बात। वो सबसे आसान है। लेकिन हमारे क्या है कि हमारे जो है ना लोग वो चाहते हैं कि हमने काम शुरू किया है तो हम बस उसके पीछे ही पड़ जाए। अंदर बायर, एंट्री एग्जिट, बस सारा दिन यही करते रहे। ठीक है, हम जितनी ज्यादा ट्रेडिंग करेंगे, मैं गारंटी से लिख के दे रहा हूं आपको, आप उतना ज्यादा नुकसान करेंगे। जितनी आप कम ट्रेडिंग करेंगे उतने आप ज्यादा पैसे कमाएंगे। ठीक है। आप भले वीक में एक ट्रेड करें,
लेकिन अच्छे वाली ट्रेड करें। ठीक है, आपके सामने है रिजल्ट्स। एक दिन मार्केट क्रैश हो रही थी, मैं बिजी था, इसके बावजूद जहां पे मुझे मूव मिला मैंने आप लोगों को ट्रेड करवाई। ठीक है, अब जिसने ली नहीं ली मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मेरा सिर्फ इतना काम है कि आपको ट्रेड दे देना, बस खत्म बात। उसके बाद आप ट्रेड को लो ना लो मेरी जवाबदारी खत्म है। ठीक है, तरीका भी आप लोगों को बता दिया कि इस तरीके से आपने ट्रेड लेनी है। ठीक है, मेरी जॉब डन है, मेरी तरफ से 100% मैं दे रहा हूँ आप लोगों को। आप लोग 1% दे रहे हैं, आप लोग 10% दे रहे हैं, 5% दे रहे हैं, इट्स नॉट माई फॉल्ट। ठीक है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो आप लोगों से मैंने फी चार्ज की है, मैंने उसको हलाल करना है और अपने बच्चों को मैंने हलाल खिलाना है। कोई मुझे कहे ना कहे, मैंने रब को जवाब दे होना है कि यार कल को मैंने इन लोगों से फी ली थी इस काम की, मैं उसको पूरे तरीके से कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। ठीक है, बस मुझे उस चीज से बचना है। बाकी मतलब अब मैं क्या करूं, मैं रब का मतलब जवाब दे हूं, मैं आप लोगों में से मतलब आप लोगों ने जो दिया मैं आपके सामने कर रहा हूँ, 100% आप लोगों को दे रहा हूँ। अब आप लोग फॉलो नहीं कर पा रहे तो इट्स नॉट माई फॉल्ट, फॉलो आप लोगों ने करना है। ठीक है, मैं गारंटी से कह सकता हूँ आप लोगों को, अल्लाह माफ करे, अल्लाह बड़े बोल से बचाए। बस ये है कि बस अल्लाह ताला की देन है, इंसान में तो कुछ भी नहीं होता। ठीक है, ये अल्लाह ताला का खास करम है कि उसने मुझे इतना मतलब इसका नॉलेज दिया। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि आप एक महीना, एक महीना सब लोग, आपने जितने यूट्यूबर्स को फॉलो किया हुआ है क्रिप्टो वालों को, सबको अनसब्सक्राइब कर दो। फेसबुक पे जिन लोगों को फॉलो करते हो उन सबको छोड़ दो, खत्म कर दो। ट्विटर पे जिनको पीछे करते हो उनको छोड़ दो, इंस्टा पे जिनको फॉलो करते हो छोड़ दो। जो न्यूज के लिए वेबसाइट अपने पास रखी हुई है वो भी छोड़ दो। जो सिग्नल ग्रुप अलग से ज्वाइन किए हुए हैं वो सब छोड़ दो। सिर्फ एक महीना, सिर्फ एक महीना, 100% मेरी इंस्ट्रक्शंस और मेरे सिग्नल्स को फॉलो करके देखें। अगर आपका नुकसान होगा, आपका फायदा नहीं होगा, तो मैं 1-to-1 सेशंस में सब कुछ छोड़ के आपकी रिकवरी करवाऊंगा अगर आपका नुकसान होगा तो। इससे बड़ी बात मैं और क्या कह सकता हूँ कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इतना ट्रस्ट है अपने नॉलेज पे, अपने एनालिसिस पे, अपनी इस ग्रिप पे, कि मुझे पता है कि अगर लोग सही तरह से फॉलो करेंगे ना इस चीज को, तो किसी का लॉस नहीं होगा। ठीक है, कोई बंदा लॉस में नहीं जाएगा। ठीक है, ये एक एक स्ट्रेटेजी, मुझे एक चीज मिल गई ना, इतने एक्सपीरियंस के साथ, इतने धक्के टूटे खाने के बाद मुझे एक चीज मिल गई। तो बस मुझे पता है कि इस चीज में कितनी पावर है। आप लोग 1% के रिस्क को समझ नहीं रहे। 1% में इतनी पावर है आपको अंदाजा नहीं है। आप एक बार एक महीना 1% रिस्क के साथ चल के देखें, एक महीने के बाद दुनिया इधर की उधर हो जाए, आप 1% से ज्यादा रिस्क कभी नहीं लोगे। आपको समझ आ जाएगी, जब आपको उसका प्रैक्टिकली कुछ बेनिफिट होगा ना तब आपको समझ आएगी। जब तक आप उसको ट्राई आउट नहीं करोगे आपको उसका कोई समझ नहीं आने वाली। ठीक है, आप 1% रिस्क पर ट्रेड रखा करें, इससे ज्यादा ना लिया करें रिस्क, खुदारा कोई जल्दी ना करें। ये आराम से, पंजाबी में कहते हैं हमारे कि आपने एक बिजनेस शुरू किया है ना, नया दुकान बनाई है, तो पहला साल चट्टी होती है, दूसरा साल हट्टी और तीसरा साल खट्टी का होता है। आपको कितना टाइम हुआ मार्केट में आए आप ये देखें। जुमा जुमा 8 दिन होते हैं हमको मार्केट में आए। माजरत के साथ मैं किसी को हिट नहीं कर रहा, मैं चाहता हूं कि आप लोगों का फायदा हो यार। मैं मतलब मुझे कोई तकरीर करने का शौक नहीं है। ठीक है, सिर्फ ये है कि आप लोग जो गलतियां करते हैं ना, उस्ताद का काम बनता है कि थोड़ा सा ना झंझोड़ के किसी तरीके से वो गलतियां दूर की जाएं। ठीक है, तो एज अ मेंटोर, एज अ बिग ब्रदर, एज अ टीचर, जो भी आप मुझे समझते हैं, मैं आप लोगों को बताऊं, जुमा जुमा 8 दिन हुए हैं मतलब मार्केट में आए, तो आप समझते हैं कि बस ये आपको 4 लाइनें खींचनी आ गई तो आप एनालिस्ट बन गए। नहीं भाई, ये लाइनें खींचना, ये टेक्निकल एनालिसिस आप लोगों को आज मैंने बताया। पहले मैं 10% कहता था, आज मैं 5% कह रहा हूँ। ठीक है, कि टेक्निकल एनालिसिस 5% है सिर्फ, कुछ भी नहीं है ये। ठीक है, न्यूज कुछ भी नहीं है, न्यूज पे कभी मैंने ट्रेड नहीं की। ठीक है, न्यूज भी कुछ नहीं है, ये ट्रेडिंग कुछ और ही चीज है। जो मैं आपको जिस तरह से बताता हूँ आप उसको फॉलो करें, आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ, एक्सपीरियंस के साथ आपको सारी चीजें समझ आना शुरू हो जाएगी। ये डबल टॉप, डबल बॉटम, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, फलानी ट्रायंगल, डिमकानी ट्रायंगल, ये सब ट्रैप्स हैं। ये सब ट्रैप्स हैं, हमें फंसाया जाता है इनमें। ठीक है, हमें इनमें फंसाया जाता है। ये सिर्फ हमारे लिए क्यों उन्होंने एक्सेसिबल बनाए हैं, ताकि हमारे पैसे को आसानी से वो हासिल कर लें। ठीक है, तो हमने, फाइनेंशियल मार्केट्स कुछ और चीज है, ये इन सब चीजों से हट के है, लेकिन ये चीज बेसिक्स है इसकी, ये जरूरी है। इनको आपने सीखना है, ये नहीं कि आप इनको इग्नोर कर दें और आप समझें कि आप डायरेक्टली जो है ना सब कुछ समझना। इन चीजों को समझेंगे पहले, उसके बाद नेक्स्ट चीज आपको समझ आएगी।
जब इन चीजों को आप नहीं समझेंगे तो नेक्स्ट आपको कभी समझ नहीं आ सकती। जो मैं बात कर रहा हूँ कि ट्रेडिंग कुछ और चीज है, वो वाली चीज आपको कभी समझ नहीं आएगी जब तक आप ये बेसिक्स को नहीं समझेंगे। बेसिक्स क्या है? आपको चार्ट पैटर्न्स का पता होना चाहिए, आपको कैंडल स्टिक्स का थोड़ा सा पता होना चाहिए, बेसिक्स कुछ मेजर जो तीन चार इसके होते हैं वो पैटर्न्स, उनका पता होना चाहिए। उसके बाद आपको जो है ना बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस का पता होना चाहिए, आपको मार्केट स्ट्रक्चर की थोड़ी सी समझ होनी चाहिए, आपको ट्रेडिंग रेंजेस की थोड़ी सी समझ होनी चाहिए। उसके बाद फिर आपको जो एक दो स्ट्रेटेजीज है, जैसे जो मेजर टूल्स हैं, जैसे जिनमें सबसे एक ही टूल जो मैं यूज करता हूँ वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। मोस्टली आप लोगों ने देखा है कि मैं इसी को यूज करता हूँ, इसके अलावा मैं कोई दूसरा इंडिकेटर वगैरह यूज नहीं करता। ठीक है, एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट है और दूसरा आरएसआई है आपके पास। इनकी आपको पता होना चाहिए कि ये क्या किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, और उसके अलावा आपको जो है ना एक स्ट्रेटजी कोई भी अच्छी सी आप जो है ना सीखना चाहें वो आप सीख सकते हैं, जैसे हार्मोनिक है। ठीक है, आप एंड पे हार्मोनिक को सीखें, उसके बाद आप एक मुकम्मल ट्रेडर बन जाते हैं, फिर आप इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, दुनिया की हर चीज फेल हो गई थी। दुनिया का हर एनालिस्ट, हर स्ट्रेटेजी, हर चीज, हर इंडिकेटर खत्म हो गया था, जवाब दे गया था। यहाँ पे मार्केट जब क्रैश डाउन हो रही थी, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे दुनिया का जो भी एनालिस्ट थे, जो नॉर्मल एनालिस्ट जो हार्मोनिक को नहीं समझते, उनके अलावा हर बंदा फेल हो चुका था। हर बंदा फेल हो चुका था। ये देखे किसने सपोर्ट दी, यहाँ से मार्केट का पुल बैक कैसे मालूम हुआ मुझे? सिंपल इस पैटर्न ने मुझे बता दिया कि मार्केट रिवर्स जा रही है। यहाँ पे और कुछ भी नहीं मिल रहा था ऐसा है जिससे बंदा गैस कर सकता कि मार्केट वापस जाएगी और ये मार्केट का बॉटम होगा। अब मल्टीपल चीजें आप लोगों को सीखना है। ठीक है, प्राइस एक्शन को आपको सीखना है। तो प्राइस एक्शन का क्या है? प्राइस एक्शन कोई अलग से चीज नहीं है। प्राइस एक्शन यही है कि आपके पास मल्टीपल चीजें हों जिनकी बेस पे आप इसको जो है ना वेरीफाई कर सके कि हाँ इस एंगल से क्या बन रहा है, इस एंगल से क्या बन रहा है, उस एंगल से क्या बन रहा है, क्या इसका रिजल्ट निकलता है। मल्टीपल आपके पास जो है ना वो चीजें हों, आप उनसे कंपेयर करें, उसके बाद आप इसको निकाल सकते हैं प्राइस एक्शन को। ये आप लोगों को वीडियो में भी मैंने बताया। बिली स्टीप क्रैप, ये हमारे पास हार्मोनिक का पैटर्न बनता है, ये बुलिश होता है, इसके टारगेट्स कहाँ तक बनते थे वो भी मैंने आप लोगों को मार्क करके दे दिए है। ठीक है, तो अब यहाँ से ये देखे कितना जबरदस्त तरीके से इसने काम किया। मतलब कोई चीज भी काम नहीं कर रही, हर चीज फेल हो चुकी है यहाँ पे, लेकिन हार्मोनिक ने काम यहाँ पे किया। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा एक एज है। ठीक है, एक तो मार्केट स्ट्रक्चर लोअर लो आया, हमको पता चल गया लोअर लो आ गया, लोअर लो के बाद पुल बैक। अब लोअर लो कहाँ तक आ सकता है? यहाँ तक आ सकता था, या फिर इससे नीचे जो रीजन मैंने आप लोगों को 13,000 की मार्क करके दी थी वहां तक आ, बस ये दो रीजन थी। तो पहली रीजन एरिया ऑफ इंटरेस्ट पहला क्या था ये आपको बता दिया था अपडेट में। समझ रहे हैं? तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा।